Assalamualaikum जी, होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। आज के लॉ सेशन में मैं डिस्कस करूंगा लॉ गेट का सिलेबस, जो कि रिसेंटली 26 सितंबर इसी महीने को पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से अप्रूव कर दिया गया। ये रिवाइज सिलेबस है। इस सिलेबस को थोड़ा सा रिफाइन तो किया गया है लास्ट सिलेबस की तरह, जो पिछला सिलेबस था, बट स्टिल इट इज़ नॉट अप टू द मार्क। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। जो है सो है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने इसको अप्रूव कर दिया है। टोटल मार्क्स आर स्टिल 100 नंबर का ये पेपर होगा। MCQs टाइप क्वेश्चंस होंगे। पासिंग मार्क्स आर स्टिल 50। पासिंग मार्क्स 50 ही हैं, बट चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ करके 5 कर दिए गए हैं। सो अब जो चांसेस हैं लॉ गेट टेस्ट के, वो 3 नहीं बल्कि 5 हैं। सो जिन्होंने लास्ट टाइम जिनके 3 पूरे हो चुके हैं, उनके लिए 2 चांसेस स्टिल हैं कि वो इस टेस्ट को पास कर सकें। अब जो इसका सिलेबस है, इसमें पहला पोर्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। पहले कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिलेबस था उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री थी, बट वो अब चेंज करके यहाँ पे 8 कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस डाल दिए गए हैं। मौलवी तमीज़ुद्दीन केस है, 200 केस है, आसमा जिलानी केस है, बेगम नुसरत भुट्टो केस है, मोहम्मद नवाज शरीफ वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान केस है, अल जिहाद ट्रस्ट केस है, ज़फ़र अली शाह केस है, देन ख़ान असफन यार वली केस है। सो ये 8 केसेस हैं जो आपके सिलेबस में है, और इनमें से 5 नंबर के क्वेश्चन उसने पूछने हैं। नेक्स्ट थिंग, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन है, अब इसमें थोड़ी सी एडिशन की गई है। पहले था आर्टिकल 8 to 24 फंडामेंटल राइट्स थे, बट अब इन्होंने चेंज कर दिया है फ्रॉम प्रीएम्बल टू आर्टिकल 40। अब इसमें सारे फंडामेंटल राइट्स भी आ गए, शुरू के भी आ गए, प्रीएम्बल भी आ गया, प्लस इसमें प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ भी आ गए हैं। रेस्ट जो है वो अनचेंज्ड है। सो ये थोड़ा सा सिलेबस इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है अब इसमें, और इसके मार्क्स 10 है। सो 10 मार्क्स हो गए कॉन्स्टिट्यूशन के 5 मार्क्स आ गए जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं उनके। उसके बाद जो थर्ड पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशन के पोर्शन में इन्होंने डाला है वो इंटरनेशनल लॉ का है। अब इसमें जो 5 मार्क्स हैं इसके इंटरनेशनल लॉ के, इसमें नंबर 1 यूनाइटेड नेशन चार्टर है, जिसके 113 के करीब आर्टिकल है। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये दोनों को आप पढ़ोगे तो 5 मार्क्स का इनमें से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अब ये इलॉजिकल है कि 5 मार्क्स के लिए आप इतना लेंथी दे रहे हो सिलेबस, और वो भी इररेलेवेंट। अब कौन सा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके वकला ने स्ट्रेट वे अपना लाइसेंस लेके वहाँ पे वकालत शुरू कर देनी है। ये इसकी बजाय को प्रैक्टिकल चीज़ें होनी चाहिए। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको होना चाहिए था, वो नहीं है। अब इंटरनेशनल लॉ में ये यूनाइटेड नेशन चार्टर और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मेरे हिसाब से, मेरी पर्सनल ओपिनियन में, होने नहीं चाहिए थे, बट हैं 5 मार्क्स के जी, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जूरिस्प्रूडेंस के भी 2 पोर्शन है, इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। इसमें इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के 5 मार्क्स हैं, और इन्होंने बुक जो है वो सर जॉन सालमंड की है फॉर LLB स्टूडेंट्स, वही वाली जो पहले में थी, वो ये अनचेंज्ड है। बट इस्लामिक के लिए इसमें से भी 5 नंबर का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इसमें जो बुक है वो चेंज करके प्रोफेसर इमरान एहसन खान नियाजी साहब की डाल दी है, बट मार्क्स 5 है। सो जूरिस्प्रूडेंस के पोर्शन में से 10 मार्क्स ही आएंगे। नेक्स्ट, सिविल प्रोसीजर कोड CPC। अब CPC का भी जो सिलेबस है थोड़ा सा इंक्रीज़ किया गया। अब जैसे पहले सिलेबस में सेक्शन 9 से शुरू होता था सिलेबस, बट यहाँ पे अब इन्होंने कर दिया फ्रॉम प्रीएम्बल टू सेक्शन 12। सो ये थोड़ी सी एडिशन है, प्रीएम्बल ऐड किया, प्लस 8 सेक्शन शुरू वाले इन्होंने ऐड कर दिए। उसके बाद सेक्शन 15 to 20 वही है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड, सेक्शन 47, सेक्शन 75 कमीशन, सेक्शन 96 अपील्स का, सेक्शन 104 अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर, 115 रिवीजन, 151 इनहेरेंट पावर्स, और फिर ऑर्डर्स भी इनसे रिलेटेड है। बाकी सिलेबस CPC का अनचेंज्ड है, सिर्फ पहले 8 सेक्शन 1 to 8 और प्रीएम्बल को इसमें ऐड किया गया, और इसके मार्क्स 20 ही हैं। नेक्स्ट आ जाए जिसके पोर्शन में PPC का।
अब पीपीसी का पोर्शन में भी एक चैप्टर की एडिशन की गई है। चैप्टर 2 पहले भी था, अब भी है। चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शंस, ये चैप्टर पिछले सिलेबस में नहीं था बट अब इसको डाल दिया गया है। इसके सेक्शन है सेक्शन 76 टू 106। सो ये वैसे भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक चैप्टर था, पहले में मिसिंग था बट इसमें डाल दिया गया है। नेक्स्ट सेक्शन 16 चैप्टर 16, चैप्टर 16A, चैप्टर 17, ये सारे बाकी वही के वही हैं। अब इसमें से पीपीसी में से स्पेसिफिकली उन्होंने कर दिया है कि 10 मार्क्स के इनमें से इन 5 चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पिछले से सिलेबस में सिर्फ उन्होंने क्रिमिनल लॉ का पोर्शन डाल के पीपीसी और सीआरपीसी को मिक्स कर दिया था, बट यहाँ पे अब इन्होंने सेपरेट कर दिया। सो 10 क्वेश्चंस इसमें से इन 5 चैप्टर में से आने ही आने। अब नेक्स्ट जो सीआरपीसी का सिलेबस है, इसमें से भी 10 मार्क्स के ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो इसमें भी सिलेबस बिल्कुल अनचेंज्ड है, जो पहले था वो ही अब है। चैप्टर 1 है, चैप्टर 5, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 10, 11, चैप्टर 14, चैप्टर 16, 17, चैप्टर 31 एंड 39, सेम पहले वाला सिलेबस सीआरपीसी का। सो 10 मार्क्स इसमें से पूछे जाएंगे और 10 पीपीसी। सो क्रिमिनल लॉ के पोर्शन में से 20 क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट लॉ ऑफ एविडेंस, इसमें से कंप्लीट है एज इट इज़, जैसे पहले था वैसे ही अब है। पूरे का पूरा क्यूएसओ कानून शहादत ऑर्डर 1984 और इसमें से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब लास्ट जो प्रोफेशनल एथिक्स है, इसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लास्ट जो पहले सिलेबस था वो डिफाइन नहीं था कि कहाँ से वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट अब इन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया। कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट्स ऑफ एडवोकेट्स, चैप्टर 12, रूल 134 टू 175 बी, पाकिस्तान बार काउंसिल, बार प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल रूल्स 1976। सो ये 2 बातें इसमें आ गई हैं। चैप्टर 12 डाल दिया इन्होंने पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल रूल्स 1976 का, और कैनन के जो एथिक्स से रिलेटेड उसने बताया उसकी बुक है वो पढ़नी। इसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सो ये इन्होंने रिफाइन करके सिलेबस प्रोफेशनल एथिक्स का बता दिया। तो ये था सिलेबस लॉ गैट का। अब इसमें इसको रिफाइन तो किया गया है बट ये सिलेबस बढ़ा दिया गया, ये कम नहीं हुआ, ये ज़्यादा हुआ। अब इसको पास कैसे करना है? पास करने के लिए हमें उन पोर्शंस पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे पास सीपीसी 20 मार्क्स, फिर आ जाता है क्रिमिनल लॉ के 20 मार्क्स, कानून शहादत ऑर्डर के 20 मार्क्स, फिर प्रोफेशनल एथिक्स का सिलेबस बता दिया गया है 10 मार्क्स का है। ये क्लियरली बंदा आसानी से इनको कर सकता है, ये इतने मुश्किल नहीं है। फिर इसके बाद आ जाएं आप कॉन्स्टिट्यूशन के पोर्शन में। इसमें अब 8 केसेस हैं, जैसे भी हैं वो हमने करने तो हैं, 5 मार्क्स उसमें से आएंगे। फिर आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स वगैरह जो पूरा पोर्शन है, इसमें से 10 मार्क्स आने हैं। सो 15 मार्क्स यहाँ से आ जाए। अब ये 5 मार्क्स के जो इंटरनेशनल लॉ का आ गई है, जूरिस्प्रूडेंस के 10 मार्क्स हैं। अब इन 15 नंबरों पे मेरी पर्सनल राय पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए, बाकी सिलेबस को ज़्यादा देखना चाहिए। ये तो अब यूनाइटेड नेशन चार्टर के 113 अगर बंदा आर्टिकल पढ़ना शुरू हो जाए और फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की आप तैयारी शुरू कर दें तो और नंबर सिर्फ उसके 5 हैं। सो जो बड़े नंबर ज़्यादा नंबर्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है। उन्हीं में से अगर आप कर लेंगे तो आपके आराम से 50 मार्क्स आप 80 मार्क्स आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात मैं ऐड ज़रूर करना चाहूँगा, अब ये टेस्ट इतना इजी नहीं है। ये वही पास करेंगे जिनके कंसेप्ट्स क्लियर है, और कंसेप्ट्स आप कैसे क्लियर करते हो? यू विल हैव टू रीड फ्रॉम द बेयर एक्ट। बेयर एक्ट को पढ़ोगे आप, फिर आपके दिमाग में ज़्यादा कंसेप्ट्स आपके क्लियर होते हैं। अदरवाइज़ पूछने से ये इधर उधर सुन लिया, इस तरह नहीं। ये टेस्ट इतना इजी नहीं है, इसको पास करना है तो अपने कंसेप्ट्स क्लियर करो। और अभी भी अब रूमर्स तो ये हैं कि जी नेक्स्ट टेस्ट जो है 26 को होना है और 12 सितंबर तक उनकी आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, बट वो अभी तक HEC की वेबसाइट पे कुछ अपडेट तो है उससे रिलेटेड नहीं हुआ। लेकिन हम मान के चलते हैं जी कि 26 को ये टेस्ट होगा। सो अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, स्टिल देयर इज़ टाइम, हम इसको कवर अप कर सकते हैं। मेजर पोर्शंस को पहले करें और कंसेप्ट्स को क्लियर करें। कोई वजह नहीं है कि आप इसको पास नहीं कर सकते, बट
शर्त यही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये टेस्ट इतनी आसानी से क्लियर नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।